नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार में दलित वोटों के लिए छीना झपटी मची हुई है। दलित वोट लेने के लिए दलित नेताओं में सियासी नोकझोंक शुरू हो गई है। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दलित वोटों को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। दलित पार्टियां खुद को सबसे बड़ा दलित हितैषी साबित करने की होड़ में लगी हुई है। बिहार में दलित वोट किस तरह पार्टी से जुड़ेगा इसका तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार की लोकल दलित पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, उससे बिहार का दंगल काफी दिलचस्प हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी में जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। इस जंग में खुद को सबसे बड़ा दलित नेता साबित करने को लेकर एक दूसरे पर सियासी हमले हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी के बीच वार पलटवार चल रहा है। ये हमले भले ही पार्टी की दूसरी लाइन के नेताओं की तरफ से हो रहे हों, लेकिन इस खेल में पर्दे के पीछे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, जो खुद को बड़ा दलित नेता होने का संदेश देना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से महाभारत का जिक्र करते हुए चिराग पासवान को अभिमन्यु की तरह दिखाया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने फेसबुक पर लिखकर कहा है कि भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और महाराज शकुनी जैसे वरिष्ठ लोग जब सब मौन रहे थे, तब सबसे कम अनुभव वाला अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूदा था, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं बल्कि नव संकल्प की जरूरत होती है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से महाभारत का जिक्र और उसके बुजुर्ग पात्रों के नाम लेकर एक तरह से उनको जीतम राम मांझी से जोड़ा गया है। चिराग पासवान को अभिमन्यु बताकर उनके नव संकल्प की तारीफ की जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी पर जब इस तरह के हमले किए जा रहे थे, तो भला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कैसे शांत रह सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी के पक्ष में और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने युवा चिराग पासवान पर काफी तीखा तंज कसा और पुराने समय की एक कहानी को भी सुना डाला। नंदलाल मांझी ने फेसबुक पर लिखा है कि एक बार एक राजा की सुरक्षा में एक युवा और कम अनुभव वाला सैनिक तैनात कर दिया गया था। राजा की गर्दन पर अचानक से मक्खी बैठ गई। सैनिक को यह नहीं पता था कि मक्खी को कैसे भगाना है, तो उसने मक्खी पर हमला करने के लिए राजा की गर्दन पर ही तलवार चलवा दी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास हमेशा अनुभवी लोगों को ही रखना चाहिए। वैसे इतिहास गवाह है कि हर युद्ध में अभिमन्यु शहीद हुए हैं। इस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच सियासी महाभारत चल रही है। दरअसल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों इस समय एनडीए का हिस्सा है और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर विजय पताका फहरा चुके चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब काफी बढ़ चुकी हैं। चिराग पासवान अब बिहार में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो बिहार की कानून व्यवस्था पर इन दोनों काफी हमला बोल रहे हैं। मतलब एनडीए में रहकर एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी है और उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है कि उन्होंने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग को पता है कि वो इस तरह से बयान देंगे तो बीजेपी उनके दबाव में आएगी और उन्हें गठबंधन से ज्यादा सीटें मिल सकेंगी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपनी जुगाड़ में है। लोकसभा चुनाव में महज एक सीट पाने के लिए जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका ख्याल रखा जाए और बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव की तरह कम ना आके। इसीलिए दोनों दलित नेताओं में खुद को बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता साबित करने और गठबंधन में बीजेपी से ज्यादा सीटें लेने की प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए आप जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।